कि माँ अक्सर उसे ताने मारती थी, लेकिन वो इतनी ढीठ थी कि ताने खा के भी काम नहीं करती थी। एक दिन बुलबुल की माँ उसके पिता से उसकी शिकायत कर रही थी। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और इस लड़की से हाथ पैर नहीं चलाए जा रहे हैं। मैं अकेली सारे घर का काम करती रहती हूँ और इसे जरा भी शर्म नहीं आती है। अगर वो तुम्हारी नहीं सुनती है तो एक काम करो, अब उसकी शादी कर दो। जब शादी हो जाएगी तो वो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगी। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी, लेकिन समस्या तो ये है ना कि इस कामचोर से भला शादी करेगा कौन। इसे चाहिए होगी इतनी निकम्मी और कामचोर बीवी। तुम उसकी फिक्र मत करो। अरे जब लड़के वाले देखने आएंगे तब हम कह देंगे कि हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है। बाद में वो जाने और उनका काम जाने। ससुराल जाके तो वो काम करने ही लगेगी ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो बस आप जल्दी से इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख लीजिए और इसे विदा कीजिए। अब मैं इसे और नहीं झेल सकती। उधर बुलबुल अपने कमरे में पड़े पड़े ये सब सुन रही थी। वाह वाह, ये तो अच्छा ही है, बढ़िया है। ये लोग मेरी किसी और अमीर घराने में शादी कर दें, फिर तो मेरे चारों तरफ नौकर ही नौकर होंगे और मुझे किसी काम के लिए उठना भी नहीं पड़ेगा। मेरा पति मुझे रानी बनाकर रखेगा। आहा, मजे ही मजे। थोड़े ही दिनों में बुलबुल के लिए एक लड़का ढूंढ दिया जाता है और उसके घर वाले धूमधाम से उसकी शादी कर देते हैं। बुलबुल भी खुशी खुशी शादी कर लेती है। उसने सुना था कि उसकी अमीर घर में शादी हो रही है, मगर लड़के का नाम सूरज था और सूरज पहले आर्मी में था, लेकिन कुछ कारणों से उसे नौकरी छोड़ के वापस अपने गांव में आना पड़ा। सूरज ने आर्मी तो छोड़ दी थी, लेकिन उसकी आर्मी वाली आदतें बिल्कुल भी नहीं बदली थी। एक दिन जब उसने बुलबुल को सोफे पे पड़े देखा तो सूरज को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने बुलबुल से कहा, अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ऐसे भरी दोपहर में सोफे पर लेटकर आराम क्यों कर रही हो? भला ये कोई सोने या आराम करने का वक्त है क्या? क्या? दोपहर तो सोने के लिए ही होती है ना, फिर मैं सोना भला तो और क्या करूं? बेवकूफ औरत, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सोने के लिए रात होती है, बाकी सारा दिन काम करने के लिए होता है। इसीलिए जाओ, जाकर कुछ काम करो। लेकिन घर का सारा काम तो पहले ही हो चुका है ना, अब भला क्या काम करूं मैं? करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ बड़ी नींद आ रही है, चलो हम दोनों मिलकर कमरे में सो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैं सोऊंगा और ना ही तुम। अगर तुम्हें काम नहीं नजर आ रहा तो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। उठो और ये पंखे साफ करो, देखो कितने काले हो गए। रुको, मैं भी स्टूल लेकर आता हूँ। सूरज जल्दी से स्टोर रूम से स्टूल ले आता है और बुलबुल से पंखे साफ करवाने लगता है। बुलबुल सूरज से तो कुछ नहीं कह पाती, पर मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। कैसा पागल आदमी है ये। अच्छी खासी लेटी हुई थी मैं, अभी एक बढ़िया सी नींद आ जाती, लेकिन इसने मुझे उठा दिया और मुझसे ये बकवास काम करवा रहा है। भला ये भी कोई काम हुआ? पंखे साफ करने की भला क्या जरूरत, और ऊपर कौन देखता है? अरे खाओ पियो और सो, जिंदगी में जबरदस्ती परेशानियां क्यों आना। वाह, देखो अब पंखे कितने साफ लग रहे हैं। शाबाश, अब चलो मैं तुम्हें दूसरा काम बताता हूँ। क्या दूसरा काम? मगर क्यों? अभी तो ये काम खत्म हुआ है, अब इतनी जल्दी दूसरा काम करने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, इंसान को काम करते रहना चाहिए, वरना ये शरीर बेकार हो जाता है। चलो अब समय बर्बाद मत करो और काम पे लगो। एक काम करो, हाँ तुम जाकर छत पर पोछा लगाओ। जब मैं कल शाम को गया था तो बड़ी धूल मिट्टी और गंदगी थी वहाँ, और गर्मी भी कितनी हो रही है। ऊपर पानी से धुलाई करोगी तो घर भी ठंडा होगा। जाओ जल्दी जाओ। बुलबुल मन ही मन बड़बड़ाती है, हे भगवान कैसा पागल आदमी है ये। अरे छत खुली है तो वहाँ धूल मिट्टी तो होगी ही ना, साफ करने के बाद फिर आ जाएगी तो वहाँ सफाई का क्या फायदा? और गर्मी है तो एसी कूलर चलाए ना, छत क्यों धुलवा रहा है? बुलबुल गुस्से में काम करने लग जाती है और मन ही मन खूब बड़बड़ाती है, लेकिन सूरज के आगे उसकी एक नहीं चलती। जैसे तैसे वो सूरज का बताया हुआ सारा काम खत्म करती है और थक कर सो जाती है। पर अगले ही दिन सूरज बुलबुल को सुबह सुबह 4 बजे उठा देता है। बुलबुल उठो, देखो कितना वक्त हो गया। चलो बाहर चलकर वॉक करते हैं, उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से नहा लेना, तुम्हें एकदम तरोताजा महसूस होगा। क्या? ये क्या कह रहे हो? इतनी सुबह सुबह वाला वॉक करने कौन जाता है? देखो तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मुझे तो सोने दो, मुझे कहीं नहीं जाना है इतनी सुबह। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। बुलबुल चिढ़ते हुए उठती है और सूरज के साथ वॉक करने चली जाती है। अब ये रोज की कहानी हो गई थी। सूरज रोज रोज बुलबुल को 100 काम बताता था और बुलबुल ना चाहते हुए भी सब कर रही थी। ये सब खबर सुनकर बुलबुल के मम्मी पापा भी। पर एक दिन सूरज दोपहर में किसी काम से बाहर गया था और बुलबुल घर पर अकेली थी। वाह,
आज कितने दिनों बाद मुझे घर पे अकेले रहने का मौका मिला है। क्या बात है, अब तो सुकून से सोऊंगी। कब से दोपहर की प्यारी नींद नहीं ली मैंने। आज तो घर पे बस मेरा ही राज रहेगा। बस जल्दी से गैस पे दाल चढ़ा देती हूँ, वरना ये सूरज आएगा और खाना खाना चिल्लाएगा। बुलबुल जल्दी से कुकर गैस पे चढ़ाकर सो जाती है। वो काफी देर तक सोती ही रहती है, लेकिन जल्दी से सोने के चक्कर में वो कुकर की सीटी लगाना ही भूल जाती है। इस वजह से कुकर में सीटी ही नहीं बजती। बुलबुल की आंख लग जाती है और फिर उसकी नींद सीधे 3 घंटे बाद खुलती है। ये क्या, इतनी देर हो गई और अब तक कुकर में सीटी ही नहीं बजी। चलो चलकर देखती हूँ कि मामला क्या है। कहीं मैं गैस ऑन करना तो नहीं भूल गई थी। बुलबुल जैसे ही किचन में गई, कुकर तेज प्रेशर की वजह से फट गया। वो एक्सीडेंट इतना तेज हुआ कि बुलबुल पूरी तरह से घायल हो गई और उसकी फौरन मौत हो गई। मरते ही बुलबुल एक चुड़ैल में बदल गई। ये क्या, मैं तो मर गई और एक चुड़ैल में बदल गई हूँ। अब मेरा क्या होगा? बुलबुल चुड़ैल कुछ देर वहीं बैठकर सोचती रही और फिर खुश होकर खड़ी हो गई। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी ये कोई जिंदगी थी भला। अभी मत सो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली है। अब कम से कम मैं अपने हिसाब से तो रह सकूंगी। वाह वाह, आखिरकार मुझे इस पागल सूरज से छुटकारा मिल ही गया। चुड़ैल ये सब सोचकर खुश हो ही रही थी कि तभी वहां पर सूरज आ जाता है। किचन की हालत बुलबुल की लाश और चुड़ैल को देखकर वो हैरान हो जाता है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? और मेरी बीवी बुलबुल, ये इसको क्या हो गया? मैं ही बुलबुल हूँ और मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। ये मेरी लाश है। क्या? मगर कैसे? तुम मर कैसे गई भला? चुड़ैल सूरज को मरने की वजह बताने से पहले थोड़ा हिचकिचाती है, मगर फिर बोल देती है। वो दरअसल मैं कुकर में सीटी लगाना ही भूल गई थी और फिर दाल गैस पर चढ़ाकर मैं कुछ ज्यादा ही देर के लिए सो गई। इसीलिए जब मैं किचन में आई तभी कुकर फट गया और मेरा ये हाल हो गया। क्या? हे भगवान, बुलबुल तुम कितनी लापरवाह हो। तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हुआ। अब देखो जरा अपनी बेवकूफी का नतीजा, तुम्हें चुड़ैल बनना पड़ा। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। चलो जल्दी से गंदा किचन साफ करो। तुम्हें पता है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या मैं साफ करूं? लेकिन मैं तो अब चुड़ैल हूँ ना। हाँ तो तुम चुड़ैल हो, पर अभी भी हो तो मेरी बीवी ही ना। अब जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। हमें और भी बहुत काम करने। बुलबुल सूरज की बात सुनकर चुड़ैल हैरान हो गई और फिर किचन साफ करने लगी। वो फिर से मन ही मन बड़बड़ाने लगी। ये पागल सूरज का बच्चा, ये तो मुझे मरने के बाद भी आराम नहीं।